हे महात्मा, हे सुत जी, गोदोहन घटिका से ज्यादा जो सुखदेव कहीं रुकते नहीं थे, वे 7 दिन कैसे रुक गए? हमारे मन का संशय दूर कीजिए। और एक प्रश्न है महाराज, नृप परीक्षित काहे दुखित थे? महाराज परीक्षित दुखी क्यों थे? गंगा तट जाकर बैठे थे। महाराज परीक्षित राजमहल का सुख वैभव सब छोड़कर संन्यास लेकर गंगा के तट पर आकर क्यों बैठ गए? कौन कहाँ के कारण रजू? इससे आगे एक बात बताइए कि भागवत की रचना कौन, मतलब किसने करी, कहाँ करी रचना, किस स्थान पर करी और के कारण क्यों रचना करी? कौन कहाँ के कारण रचहूं, भागवत ज्ञान कहो मन जजहूं प्रभु। हे महात्मा, भागवत ज्ञान इस तरह से हमको दीजिए, हमारे मन को बहुत झंझता है, अच्छा लगता है, तो कृपा करिए हमारे सारे संशयों का समाधान कीजिए। बोलने में भी कितनी विनती है, विनय के स्वर में अगर किसी को कुछ पूछा जाए, सामने वाला अगर पात्र योग्य है तो अवश्य संशय का समाधान होगा। सुत जी बोलते हैं कि सुनो, बड़ी प्यारी बात है इसमें, एक क्रम से चलता है भागवत। पहले तो भागवत जो सर्जन किया है वो सर्जक की कथा आती है, मतलब वेदव्यास की, फिर वक्ता की कथा आती है, मतलब सुखदेव जी, फिर श्रोता की कथा आती है परीक्षित जी की। बड़ी अच्छी सीक्वेंस में कथा चल रही है। सूत जी कहते हैं, सुन शुभमति शौनक सब गाथा, सुन शुभमति शौनक सब गाथा, ज्ञान विराग भगति के साथा, ज्ञान विराग भगति के साथा, सुन शुभमति शौनक सब गाथा, सुन शुभमति शौनक सब गाथा। हे शुभमति शौनक, देखो अवार्ड मिल गया पहले ही, अभी 7 दिन बैठना तो बाकी, भागवत सुनना तो बाकी, लेकिन श्रोता को पहले अवार्ड मिल गया। शुभमति, हे शौनक जी, आप सब संतों महात्माओं की मति अत्यंत शुभ है। हे शौनक जी, मैं सब गाथा आपको सुनाऊंगा, आप सब सावधान होकर ध्यान से सुनिए। और आरंभ होता है सबसे पहले सर्जक की कथा से, वेदव्यास की कथा से। वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ। हमारे शास्त्रों की एक खूबी है, कुछ भी नहीं छिपाया। किसी ऋषि को प्रेम हो गया किसी से तो ये बता दिया, किसी ऋषि का मेनका से आने से उसके नृत्य से तपोभंग हो गया तो बता दिया, कोई किसी पर सम्मोहित हो गया तो बता दिया। कुछ छुपाया नहीं है, कहीं ढोंग नहीं है, कहीं पर्दा नहीं है, और ऐसा चाहते भी नहीं कहीं पर्दा हो, साफ साफ बात बता दी। और इससे रिस्पेक्ट बढ़ता है हमारा। बात ये है कि कम नहीं होता है, बढ़ता है। और आजकल जो प्रसंग चल रहा, एक घटना घटी, कुछ नुपुर शर्मा की प्रवक्ता जो थी हमारी, उसमें तो शेरनी में हिम्मत तो है बोलने की, काफी समय से बोलती आई है, परंतु व्यक्ति के पीछे कुछ बैक होता है तो आदमी दिल खोल कर बोलता है। तो उसको था कि मेरे पीछे बैक है पूरा, काफी लोग मेरे पीछे है, पूरी गवर्नमेंट मेरे पीछे है, जो सच है मुझे बोलना चाहिए। और नुपुर शर्मा ने कुछ सच बोल दिए तो कई देशों में खलबली मच गई। और दुख की बात तो ये है कि उसको उसके पद से हटाया गया। अगर जो सपोर्ट कर रहा है, जिसके बैक से बोल रहा है, वही सपोर्ट खींच ले अपना, हटा दे स्थान पर से, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गलती थी उसकी,
नहीं बोलना चाहिए था। हम ही हमारे बच्चे को गलत साबित कर रहे हैं क्या? हम इतने डरपोक हैं, इतने नपुंसक हैं कि हमारे वफादार प्रवक्ता को हम एक झटके से निकाल दें। समझ में नहीं आती है कुछ बातें, छोड़ो। वैसे भी राजनीति मेरा विषय नहीं है। कुर्सियां गद्दार निकली क्या करे, कहीं लिखा है किसी ने, कुर्सियां गद्दार निकली क्या करे। कुर्सियां ही गद्दार निकलती है। लाखों पेट भूखे हैं, रोटियां कुलचार निकली क्या करे, रोटियां कुलचार निकली क्या करे। छोड़ो, जाने दो।